सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणमाना। सगाजनों, आज के वीडियो का टॉपिक है तुंडा मुंडा कुंडा, बोले तो जन्म, विवाह और मृत्यु। और मैं इसे बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आशुतोष धुर्वे आप सभी सगाजनों को दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से YouTube के द्वारा मुझे मेरे चैनल का नाम दे दिया गया है। अब आप डायरेक्ट गूगल पर आओ गुणमाना को जाने सर्च करके भी इस चैनल पर पहुंच सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में मुझे यह उपलब्धि दिलाई। आगे भी आप लोगों से इसी तरह के प्यार की चाहत रखता हूं। आप सभी चैनल को खूब प्यार दीजिएगा और इस चैनल पर जुड़ने के लिए अपने सभी सगाजनों को प्रोत्साहित कीजिएगा। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। सगाजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और जितने भी त्योहार और रीति रिवाज बने हैं वह प्रकृति को देखकर प्रकृति अनुसार बने हैं। हमने प्रकृति में होने वाले क्रियाकलाप से ज्ञान लेकर प्रकृति के अनुरूप अपने नियम कानून बनाए हैं। पंच तत्वों से हमने सीखा है कि वह किस तरह कार्य करते हैं। प्रकृति का बहुत गहराई से अध्ययन करके उसे अपने जीवन में अपनाया है। जिस तरह एक बीज को धरती माँ अपनी कोख में पनाह देती है, उसे अपने आवरण में रखकर उसका विकास करती है और उसे एक नया जीवन प्रदान करती है। जैसे ही वह बीज एक पौधा बनकर बाहर निकलता है, यह प्रकृति उसका लालन पालन करती है, उसे प्रकृति के अनुसार जीना सिखाती है, उसे यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारा यह जीवन प्रकृति के विकास के लिए हुआ है और तुम्हें यह जिम्मेदारी मरते दम तक निभानी है। ठीक उसी तरह अपनी सगा समाज में यह तुंडा, मुंडा और कुंडा, बोले तो जन्म, विवाह और मरण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। माँ आपको 9 महीने कोख में रखकर एक नया जीवन प्रदान करती है, जिसे तुंडा कहा जाता है। उसके बाद जब आप समर्थ हो जाते हैं तो आपको जीवन जीने के लिए वजह चाहिए होती है। तब उस समय यही सगा समाज आपका मुंडा, बोले तो विवाह कार्य संपन्न कराता है। जब आप जीवन को त्याग कर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं तो यही सगा समाज आपको प्रकृति में पुनः वापस कर देती है। पर बड़े ही नियम कानून के साथ आपको प्रकृति में विलीन किया जाता है। जब हम वैन से पैन में चले जाते हैं, अर्थात जीवन से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, तब हमारा सगा समाज हमें मिट्टी में दफन कर देता है। उसके पश्चात 10वें दिन कुंडा स्थापित करके उस दिवंगत आत्मा को एक रहने के लिए घर दिया जाता है, जिसे हम कुंडा कहते हैं। यही कुंडा हम बड़ादेव की पुजाई में लेकर जाते हैं और बड़ादेव के स्थान के आसपास यही कुंडा को छुपा दिया जाता है। फिर उन सभी सगाजन को बड़ादेव के स्थान में बिठाया जाता है, जिसे बरुआ आने की संभावना होती है। बरुआ अर्थात एक प्रकार का भाव, जो इन छुपे हुए कुंडों को ढूंढता है और प्रकृति शक्ति बड़ादेव में विलीन करता है। फिर जैसे बड़ादेव का बरुआ आता है, वह तुरंत ही पानी वाले स्थान की ओर भागता है, क्योंकि बड़ादेव जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, वह व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है। स्नान करने के पश्चात वह पुनः स्थान में पहुंचकर कुंडा को खोजना प्रारंभ करता है और यही वह दृश्य होता है जिसका सगा समाज बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि कैसे बिना जाने, बिना कोई जानकारी के कोई छिपी हुई चीज खोज सकता है। जिन्हें बड़ादेव अपनी पनाह में जगह देते हैं, उन्हें वह बरुआ खोजता जाता है। इसके पश्चात हम अपनी दिवंगत आत्माओं को प्रकृति शक्ति बड़ादेव में विलीन कर देते हैं। तो सगाजनों, हमारा सगा समाज बहुत ही रहस्यमयी शक्तियों से भरा पड़ा है, जिसे जानने और समझने की जरूरत है। और हाँ, एक बात और प्रकृति का नियम है कि यह आपको कर्म करने का मौका देती है।
और वह कर्म यह है कि आपको प्रकृति के सतत विकास में सहयोग करना है। प्रकृति की बनाई हुई बहुमूल्य चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जन्म लेते हैं, उसके बाद जब आप सक्षम होते हैं तो आपको सक्षम तभी माना जाता है जब आप विवाह करते हैं और प्रकृति की विकास प्रणाली में मदद करते हैं। अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो आप प्रकृति के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे होते हैं। इस कारण से आपको पेनकड़ा बोले तो बड़ा देव की पूजाई में शामिल नहीं किया जाता है। और यह प्रत्यक्ष साक्ष्य भी है कि जिसका विवाह नहीं हुआ होता है उसका कुंडा ले जाकर रख भी दिया जाता है, पर वह बरुआ उन कुंडा को नहीं खोजता है, ना ही प्रकृति शक्ति बड़ा देव उन्हें स्वीकार करते हैं। तो सगाजनों, आप समझ सकते हैं कि हम प्रकृति को कितना मानते हैं और प्रकृति हमें कितना मानती है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी सगाजनों को सेवा जोहार।